हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 जिसका चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बहुपद बोलते हैं, इसकी आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 करवाऊंगी एनसीईआरटी से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में कौन कौन एक चर के बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है जो भी आपको ये दे रखे हैं इसमें से कौन से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, बहुपद है एक चर वाले, ठीक है, और कौन से नहीं है। तो देखो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वही होता है जिसमें एक वेरिएबल हो, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, है ना। लेकिन एक और चीज यहाँ पर देखी जाती है, वो क्या देखी जाती है कि जो उसकी ये डिग्री है, घात, पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, वो होल नंबर होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, ऐसा कभी होगा कि होल नंबर नहीं होगी, तो ऐसा कोई केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसी में ही है बहुत सारे केस। देखो जैसा कि अगर मैं आपको फर्स्ट वाला दिखाऊं तो 4x², यहाँ पर स्क्वायर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो होल नंबर है ना, ये प्राकृत है ये तो, ठीक है। तो इसका मतलब यस, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये यस, दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। अगर आपसे सेकंड में बोले तो देखो यहाँ पर y की पावर, y की जो घात है वो कितनी है 2, तो इसका मतलब ये भी है। तो यस, दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी एक चर में बहुपद है, ठीक है ना। अब अगर मैं थर्ड वाले में यहाँ पर बोलूं तो देखो यहाँ पर t तो 1 है, सिर्फ वेरिएबल देखना है, जबकि यहाँ पर जो t की घात है ना वो 1/2 है। जब ये रूट हटता है ना तो इस पे पार जो घात लगती है वो 1/2 लगती है, तो फिर ये तो होल नंबर नहीं है, नहीं है ना ये होल नंबर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो, ठीक है। तो नो के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे दिस एक्सप्रेशन is not a polynomial in one variable। अब यहाँ पर रीजन भी लिखना पड़ेगा कि क्यों नहीं है ये, तो क्यों, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, इसकी जो पार है, जो इसकी घात है वो प्राकृत नहीं है, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t, ठीक है, इन टर्म, कौन सी टर्म में, ये टर्म है ना हमारे पास एक 3√t इज 1/2, इसकी जो वेरिएबल, इसकी जो, इस वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, जो पार है वो 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है, विच इज नॉट अ होल नंबर। तभी तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, तो विच इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। ऐसे अगर आप फोर्थ वाले में देखो तो देखो फोर्थ वाले में यहाँ पर है y+2/y, तो अगर आप इसकी घात देखो तो वो आपको पता है क्या आने वाली है, y की पार, y की घात -1, क्यों, क्योंकि जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पार माइनस हो जाएगी, तो फिर ये भी तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी आएगा नो, और रीजन सेम यही आएगा, बस यहाँ पर वेरिएबल y हो जाएगा और टर्म हो जाएगी यहाँ पर 2/y, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -1, बाकी पूरा रीजन यही रहेगा, क्यों, क्योंकि उसकी जो पार है वो होल नंबर की फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में हमेशा जो पार होती है वो होल नंबर ही होनी चाहिए, जो घात होती है, वरना वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है फिफ्थ वाले की, तो अगर हम फिफ्थ वाला देखें ना तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी, इन सबकी पार देख लो, तो ये सब सारी पार होल नंबर ही है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर तो वेरिएबल ही 3 है, एक्स वाई और टी, जबकि मैं तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रही हूँ, एक चर की, पर यहाँ पर तो चर पहले से ही 3 दे रखे हैं, एक्स वाई और टी, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो इसमें क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे, ठीक है। और रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स है, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, ये 1 वेरिएबल नहीं है, ये 3 वेरिएबल वाला है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक के
प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो गुणांक क्या होता है? अब आपको गुणांक आता होगा, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको पता होगा किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का। तो जो भी एक्स स्क्वायर के आगे है, ठीक है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा? फर्स्ट वाले में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर के आगे? कुछ भी नहीं, 1 है। कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो इसका मतलब इसका आ जाएगा 1। अगर मैं आपसे सेकंड का पूछूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कहने के लिए तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस का 1। क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। थर्ड वाले में आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा? तो वो आएगा आपके पास पाई अपॉन में 2। ठीक है। फोर्थ वाले में आपके पास क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर आप फोर्थ वाला पॉलिनोमियल देखो, बहुपद अगर आप अपना देखो, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, वो पद ही नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो उसका गुणांक कैसे निकालूं? जिसका पद ही नहीं है तो इसमें 0 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहां पर आपसे कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो, अब मैंने आपको बायनोमियल और मोनोमियल बताए थे। बायनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म होती है, यही बताया था आपको मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में कि बायनोमियल का मतलब होता है दो टर्म, और मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म। जिसमें एक टर्म हो वो पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो। ठीक है, अब आपको ऐसे एग्जांपल देने बायनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, तो आप कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हो इसके अंदर। अगर मैं यहां से देखूं थर्ड क्वेश्चन, तो एग्जांपल, ठीक है, ऑफ बायनोमियल, तो चलो लिख लेते हैं बायनोमियल का कोई सा भी एग्जांपल। तो मैंने यहां पर लिख लिया x की पावर 35 प्लस x की पावर 20। ठीक है ना, तो ये दो पद हो गए, है ना, और इसकी डिग्री भी 35 हो गई। अब सेम एग्जाम्पल एक और देना है किसका? मोनोमियल का, लेकिन उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। पर मोनोमियल में तो एक ही पद होता है ना, तो x की पावर मैंने 100 लिख दिया, तो ये मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां लिखा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो घात लिखनी आपको पता होगी, डिग्री हमने सीखी थी, क्या था? हाईएस्ट वाली लिखनी। तो फर्स्ट वाले की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगी? तो वो देखो कौन सी है सबसे बड़ी। तो x पे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 वाली बड़ी है, तो यहाँ 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी कितनी आ गई? 3। तो ऐसे आपको सबका लिखना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डाल के फिर आंसर लिखना है। ठीक है, अगर मैं सेकंड वाले की देखूं तो अब यहाँ पर मेरा जो चर है ना वो y है, तो y की कितनी है? 2, एक ही है y और उसी पे 2 लगी हुई है। ठीक है, थर्ड वाले का देखूं तो 5 के साथ t लिखा है, चर यही है ना मेरे पास, तो t पे कितनी है? 1 है ना, तो इसकी कितनी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी 1। 3, इसके साथ तो कोई भी चर है ही नहीं, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसकी कितनी आएगी? इसकी आएगी 0। जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसकी आती है 0। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा बहुपद रेखिक है, ठीक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। देखो, ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है क्या चीज? लीनियर का मतलब होता है जिसकी जो आपके पास यहाँ पर डिग्री है, ठीक है, वो 1 हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पर होता है जिसकी डिग्री जो है वो 2 हो, इसकी 1 होनी चाहिए, इसकी 2 होनी चाहिए, इसकी 3 होनी चाहिए। ठीक है, इसकी 1 होनी चाहिए, इसकी 2 होनी चाहिए और इसकी 3 होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है वो मेरा क्वाड्रेटिक है। सेकंड वाले में डिग्री 3 है, हाईएस्ट वाली देखनी है, हमेशा ये याद रखिएगा जिसकी सबसे ज्यादा है, तो सेकंड वाला मेरा क्यूबिक हो गया। थर्ड वाले की 2 है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक हो गया। फोर्थ वाले की 1 है, क्योंकि x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये मेरा लीनियर हो गया।
देखिए, ठीक है। फिफ्थ वाले की भी 1 ही है, तो ये भी मेरा लीनियर हो गया। सिक्स्थ वाला आर स्क्वायर है तो 2 है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक हो गया। सेवंथ वाला अगर हम यहाँ पर देखें तो क्यूब है, तो ये मेरा क्यूबिक हो गया। खत्म, है ना। तो ये थी हमारे पास छोटी सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स दोबारा से देखा कि क्या होता है, ठीक है, और कैसे उसकी पावर निकालते हैं हम, कोएफिशिएंट निकालते हैं, डिग्री निकालते हैं, और क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं उन्हें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज 2.2 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।